लव जिहाद का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और हम सोशल मीडिया पर भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दो अलग अलग हिस्सों में लोग यहां पर बटे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात तक कही गई है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। अब आपको उत्तर प्रदेश की एक घटना बताते हैं जहां पर 2019 के एक लव जिहाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो FIR थी उसे खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 में यूपी के कुशीनगर में धर्म परिवर्तन कर शादी का मामला था। हिंदू लड़की के परिवार की शिकायत पर मुस्लिम लड़के के ऊपर FIR दर्ज की गई थी और परिवार ने शशांक ये तक आरोप लगाया था कि लड़की जो है, उनकी जो बेटी है वो नाबालिग है। लेकिन अब इस पूरे मामले में FIR को खारिज कर दिया गया है और इस बिना पर कि लड़की नाबालिग नहीं थी और इसके चलते 1 साल से वो साथ में रह रहे हैं। ऐसे में ये जितने भी मामले उनके खिलाफ दर्ज कराए गए थे वो ठीक नहीं बैठते, सही नहीं बैठते। हमारे साथ कमाल खान, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ गए हैं। कमाल, ये एक ऐसा फैसला है जिसने पुराने कुछ फैसलों को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया, हटा दिया और ये सवाल भी उठाया कि जो पहले जो फैसले दिए गए थे वो कहीं ना कहीं वो गुड लॉ नहीं थे। पहला एक जो सिंगल जज की बेंच थी, उन्होंने इनको संरक्षण देने से जो इनकार कर दिया था, मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के ही एक जो फैसला था उसका जिक्र किया था कि इंटरफेथ मैरिजेस, अगर इसमें सिर्फ धर्म कन्वर्जन, अगर उसको धर्म बदलने के लिए वो शादी की जाती है तो फिर उसको वैध नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर उसको नकार दिया गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि नन ऑफ दीज जजमेंट्स डेल्ट विद द इशू ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ टू मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स इन चूजिंग ए पार्टनर और देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस एज टू विथ whom they would like to live. We hold the judgments in Noorjahan in 2014 and Priyanshi September 2020 as not good in law. दोनों जजेस ने कहा है कि पहले के जो फैसले आए हैं वो कानून में अच्छे नहीं थे। इसमें जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं उनके जो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया है। और इस मामले में भी माता पिता ने FIR कराई थी कि लड़के ने अपहरण किया है, लड़के के ऊपर अपहरण का मुकदमा था, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा था, जबरन धर्म परिवर्तन करा के विवाह करने का मुकदमा था। इस तरह के मुकदमे थे। ये पूरी जो FIR है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसका कहना है कि लड़की बालिग है और 2 बालिग इंडिविजुअल्स को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, उनको देश के कानून में उनको ये लिबर्टी है कि वो अपना जीवन साथी चुनने का फैसला करें और या साथ रहने का फैसला करें या ना करें। जी कमाल, इस लिहाज से भी ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर योगी सरकार ने नए कानून लाने की बात की है, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसके अलावा अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और यहाँ पर कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि हम इस जोड़े को या लड़का लड़की जो है उन्हें हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देख सकते। वो इंडिविजुअल है, वो बालिग है, वो अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि कई सारे जो रिसर्च हुई है इस देश में वो कहती हैं कि पूरे देश में जितनी भी शादियां होती हैं उसमें 2.25% के आसपास इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं। अगर आप अपने इलाके में जहां आप रहते हैं, अगर कोई अगल बगल रहने वाले 100 लोगों की लिस्ट बनाए और उसमें देखिए कि उसमें कितने लोग हैं जो दूसरे धर्म में शादी करते हैं, और जो 2.25% इंटरफेथ मैरिजेस इस देश में होती हैं उनमें भी ज्यादातर लोगों के इंटेंशन अच्छे होते हैं, बुरे इंटेंशन वाले कम होते हैं। तो इससे यह समझा जा सकता है कि कितना छोटा लेवल है धोखाधड़ी से शादी करने वालों का और लव जिहाद इस देश में कितना बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज तो ये समझा जा सकता है कि ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। दूसरी चीज ये है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं होती है। इस्लाम के किसी भी जो भी इस्लामी शरीयत है या कुरान है या हदीस है, उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि कोई मुसलमान अपना नाम छुपा के, अपना धर्म छुपा करके किसी को धोखा दे करके शादी करे। अगर किसी को लड़की बेइंतहा पसंद है और उसको लगता है कि मेरे धर्म के कारण वो शादी नहीं करेगी, वो अपना नाम और धर्म छुपा करके शादी करता है,
तो ये उसका व्यक्तिगत आपराधिक कृत्य है। देश में इसके लिए कानून है, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मोहम्मद साहब जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, ना कोई ऐसी रिसर्च है, ना गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने कोई रिपोर्ट ऐसी बनाई है कि देश में कहीं कोई ऐसा संगठित गिरोह या अभियान चल रहा हो कि एक धर्म के लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों को वरगला करके धर्म परिवर्तन कराने के लिए शादी कर रहे हो। जब ऐसी शादियां ही केवल 2.25% देश में होती हैं, तो उन 2.25% में मेजॉरिटी उन लोगों की है जो जिनके लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन साथी महत्वपूर्ण है। इस कारण से वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ में विवाह करते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये मसला जो है सामाजिक नहीं है, ये राजनीतिक है। शुक्रिया कमाल, इसको विस्तार से समझाने के लिए और बताने के लिए कि आखिर कहाँ गलती है, और जो वहाँ आंकड़ा आपने दिया है 2.25%, और ये समझना होगा कि ये किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं है। ये धोखा जो है वो व्यक्तिगत तौर पर किसी के भी साथ वो कोई भी कर सकता है, और उसके लिए अलग अलग धाराएं हैं आईपीसी में। 420 की धारा है, उसके अलावा अलग धाराएं हैं।